सो लेट्स स्टार्ट दी कलम के पैरालिसिस। साइट ऑफ इंजरी लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो हमने जो 3 ट्रंक्स पढ़े थे, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। तो ये जो इंजरी है कहाँ पर होती है, ये जो इसका साइट है वो है लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। काजेज ऑफ इंजरी अनड्यू अबडक्शन ऑफ द आर्म। सो यहाँ पर अनड्यू मतलब कोई सडनली कोई अबडक्शन हो जाए आर्म की। इन क्लचिंग समथिंग विद दी हैंड्स आफ्टर फॉल फ्रॉम अ हाइट। तो काफ़ी हाइट से अगर कुछ भी पकड़ लिया, जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग से गिरते हो, कहीं आपने तार वार पकड़ लिया गिरते वक्त, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जोर से अबडक्शन हो जाती है सडनली जो है। तो उस वजह से भी ये हो सकता है, कैसे काज कर सकते हैं। और समटाइम्स इन दी बर्थ इंजरी में भी हो सकता है। रूट वैल्यू क्या है इसकी, मेनली T1 एंड पार्टली C8। मसल कौन सी पैरालाइज हो रही है, इंट्रेंसिक मसल ऑफ द हैंड T1 एंड अल्नर फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स। तो जो भी अल्नर जो नर्व है वो जो सप्लाई कर रही है, जो कि फ्लेक्शन की हेल्प कर रही है रिस्ट में, और जो फिंगर की भी हेल्प कर रही है, वो सारी भी पैरालाइज हो जाएगी। डिफॉर्मिटी क्या है, पोजीशन ऑफ द हैंड, क्लॉ हैंड। तो डिफॉर्मिटी ऐसी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉ हैंड बन चुके हैं, कंप्लीट क्लॉ हैंड। तो अब जो है यहाँ पर, और क्लॉ हैंड ड्यू टू अनअपोज एक्शन ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर ऑफ द फिंगर्स। क्लॉ हैंड देयर इज hypertension at the metacarpophalangeal joint and flexion at the interphalangeal joint. So आप देख सकते हो यहाँ पर जो MCP है, यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन में है, और जो नीचे वाले इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्शन के अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से क्लॉ हैंड बना हुआ है। डिसेबिलिटी, सो कंप्लीट क्लॉ हैंड and cutaneous anesthesia and analgesia in narrow along the ulnar border of the forearm and hands. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो क्यूटेनियस वर्ड तो स्किन के रिलेटेड है, एनाल्जेसिया मतलब सेंसेशन जैसे लॉस हो जाती है, वही है। इन अ नैरो जोन अलोंग दी अल्नर बॉर्डर, तो अल्नर की तरफ जो है हमारा इस साइड वाला पार्ट है, लिटिल फिंगर वाला जो पार्ट पूरा साइड से, वो कौन सा है, अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड। तो ये वाला जो पार्ट है ये सारा चला जाएगा। एंड उसके बाद हॉनर सिंड्रोम, इफ T1 इज इंजर्ड प्रॉक्सिमल टू वाइट रेमस कम्युनिकेशन टू द फर्स्ट थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अगर ये पार्ट डैमेज हो जाए तो कौन से सिम्टम्स हैं, टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, enophthalmos and loss of ciliospinal reflex may be associated. This is the because of injury to the sympathetic fibers to the hand and neck the that leave the spinal cord through the nerve T1. So ptosis क्या होता है, जैसे drawn of the eyelids, और meiosis होता है constriction of the pupil, anhidrosis होता है loss of sweating properly, and या फिर कह सकते हो disability of sweating properly. और एनोफ्थालमस जो है उसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पर श्रिंकिंग ऑफ द आई बॉल हो जाता है, एंड लॉस ऑफ सीरियो स्पाइनल रिफ्लेक्स में अगर आप नेक पे पिंच मारोगे तो आपका जो डायलेशन नहीं हो पाएगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट में होगा, जो है आपका जो आई बॉल है वो क्लोजनेस ऑफ द आई कराता है। फिर वेजोमोटर चेंजेस क्या है, स्किन एरिया विद सेंसरी लॉस इज वार्मर। सो यहाँ पर सेंसरी लॉस हो जाता है, और वहाँ का एरिया गर्म क्यों होता है, क्योंकि आर्टेरियल डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो इट इज़ आल्सो ड्रायर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, एज मतलब वहाँ पर काफ़ी स्वेटिंग होती ही नहीं है, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। एज देयर इज अ लॉस ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी वहाँ पर है ही नहीं। ट्रॉफिक चेंजेस, लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ पैरालिसिस लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन, द नेल्स क्रैक इजली विद द एट्रोफी ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर। तो ये हमारे लंप के पैरालिसिस के साइट ऑफ इंजरी, कॉज ऑफ इंजरी, नर्व रूट्स इन्वॉल्व, मसल पैरालाइज एंड डिफॉर्मिटी एंड पोजिशन ऑफ हैंड, डिसेबिलिटी, हॉर्नर सिंड्रोम आगे कवर हो गया, वेजोमोटर चेंजेस एंड ट्रॉफिक चेंजेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।